हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 11 केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो है क्या उसके कुछ केमिकल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। योर एल्डर्स माइट हैव क्वेश्चन्ड यू अगेंस्ट टचिंग एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद वेट हैंड। अब देखो, हमारे जो बड़े होते हैं वो हमें क्या कहते हैं, या आपके बड़े आपको क्या कहते हैं कि गीले हाथों से किसी भी जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है ना, आपने उसको टच नहीं करता, ऐसे ही कहा जाता है। बट डू यू नो वाई? लेकिन आप जानते हैं ऐसा क्यों कहते हैं? इट इज़ डेंजरस टू टच द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद वेट हैंड। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है कि जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को गीले हाथों से टच करना खतरनाक क्यों होता है? वी हैव लर्न अर्लियर दैट द मटीरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हम जानते हैं कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जिस भी मटेरियल के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वो क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना। ऑन द अदर हैंड, अगर हम और इसके अलावा देखें तो मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम ईजली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जिस मटेरियल में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, वो क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इन क्लास 6 में हमने क्या देखा था? हमने पढ़ा था, हमने वहाँ पे एक टेस्टर बनाया था। वी मेड अ टेस्टर टू टेस्ट वेदर अ पर्टिकुलर मटेरियल अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। अब क्लास 6 में हमने क्या बनाया था? एक टेस्टर बनाया था। क्या टेस्ट करने के लिए बनाया था? कि कौन से मटेरियल में से जो इलेक्ट्रिक करंट है जो पास हो रहा है और किस में से नहीं हो रहा है। डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प अस इन डिटेक्टिंग दैट? क्या आपको याद है कि टेस्टर कैसे हेल्प करता है हमें ये डिटेक्ट करने में कि किस में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, किस में से नहीं हो रहा है। वी फाउंड दैट कि जो मेटल जैसे कि कॉपर और एल्युमिनियम जो होता है उसमें से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है? वो कंडक्ट करता है। लेकिन जैसे कि कुछ ऐसे मटेरियल है जैसे कि रबर है, प्लास्टिक है, वुड है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। However, so far we have used our tester to test material which were is solid state. But what about liquids? देखो, अभी तक हमने जो टेस्ट किए थे वो हमने सॉलिड चीज़ों के ऊपर ना, जो सॉलिड स्टेट्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, उनके ऊपर टेस्ट किया था कि कौन से मटेरियल में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, कौन से मटेरियल में से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास नहीं होता। लेकिन अब वो कह रहे हैं व्हाट अबाउट लिक्विड्स? लिक्विड्स के बारे में क्या कह सकते हैं ना, मतलब कि लिक्विड में से भी जो है इलेक्ट्रिक करंट पास होता है या नहीं होता है, इसके बारे में ही आज हम इस चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। डू लिक्विड ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या लिक्विड के अंदर भी जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है? लेट अस फाइंड आउट। इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे पहेली और भूजो क्या कह रहे हैं? पहेली एंड भूजो वांट टू रिमाइंड यू दैट वन शुड नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेन or generator or an inverter. Use only electric cells. All the activities suggested here. देखो यहाँ पे क्या कहा है, यही कहा या पहेली और भूजो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब भी आपको एक्सपेरिमेंट करो ना तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक सप्लाई का जो मेन है वहाँ से नहीं करना, ना ही जनरेटर से करना और ना ही इन्वर्टर से करना, सिर्फ इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करना, जो भी आपको यहाँ पे एक्टिविटी सजेस्ट की जाएगी। तो फर्स्ट आ जाता है हमारा 11.1, डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो लिक्विड्स होते हैं क्या उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है? इसके बारे में हम समझेंगे, इसमें पढ़ेंगे। तो टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड अलाउ इलेक्ट्रिसिटी करंट टू पास थ्रू इट और नॉट, वी कैन यूज सेम टेस्टर। देखो, इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड में से पास होती है या नहीं होती, इसके लिए भी हम उसी टेस्टर का यूज़ करेंगे जिस टेस्टर का यूज़ हम मटीरियल्स के लिए करते हैं, है ना। जैसे कि आपको टेस्टर यहाँ दिखा दे तो ये रहा टेस्टर। इसी टेस्टर से हम मटेरियल चेक करते हैं, मटेरियल के कौन से मटेरियल में से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो करंट पास हो रहा है या नहीं। इसी टेस्टर से हम लिक्विड का भी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें दो टेस्टर दिखाए गए हैं। ये है गुड कंडक्टर और ये है पुअर। तो ये गुड क्यों है, ये पुअर क्यों है? देखो, यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहे हैं और यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। ऐसा क्यों है? यहाँ पे बल्ब क्यों ग्लो कर रहा है और यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि देखो यहाँ पर आपने यहाँ पे जो इन्होंने ये जो हमारा सेल है, सेल के साथ जो ये एक वायर हमारी इधर बल्ब में लगी हुई है और जो ये वायर है ये कहाँ लगी हुई है? यहाँ पे लगी हुई है ना। ये जो हमारा टेस्टर है इसके यहाँ लगी हुई है और यहाँ पे इन्होंने वायर कहाँ लगा रखी है? इस प्लास्टिक के ऊपर लगा रखी है ना। इसलिए यहाँ पे ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये हमारा गुड कंडक्टर है, क्योंकि यहाँ से जो है इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है वो पास होगा।
लेकिन प्लास्टिक के ऊपर से तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी करंट पास नहीं होगा ना, इसलिए पुअर कंडक्टर हो गया, ये गुड कंडक्टर हो गया, इसलिए हमारा यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है। अब हम आगे पढ़ते हैं। हाउएवर रिप्लेस द टू टेस्ट whether a liquid allow electric current to pass through it or no, we can use the same tester। हम सेम टेस्टर को यूज़ करेंगे जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। However, replace the cell by a battery। Also, before using the tester, we should check whether it is working or not। देखो यहाँ पर हमें क्या बैटरी की जगह पे सेल यूज़ करने के लिए बोला गया है, और साथ में भी बोला गया कि बिफोर यूजिंग द टेस्टर, टेस्टर को यूज़ करने से पहले आप चेक कर लो कि वो टेस्टर सही से काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो एक्टिविटी 11.1 में देखते हैं, यहाँ पे पहले टेस्टर के बारे में बताया गया है। ज्वाइन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्ट टुगेदर फॉर अ मोमेंट। मतलब कुछ एक छोटे से मोमेंट के लिए आपने क्या करना है कि जो टेस्टर के जो एंड्स है ना, उसको आपने कुछ मोमेंट के लिए उसको आपने एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना है। दिस कंप्लीट द सर्किट ऑफ द टेस्टर एंड द बल्ब शुड ग्लो। इससे क्या होगा, उसका जो कंप्लीट हो जाएगा, टेस्टर का क्या कंप्लीट हो जाएगा, सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और जो बल्ब है वो ग्लो करने लग जाएगा। हाउएवर इफ़ द बल्ब डज नॉट ग्लो, अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि टेस्टर जो है वो वर्किंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है तो इट मीन्स टेस्टर जो है हमारा वर्किंग है। अब देखो टेस्टर जो है, टेस्टर के अंदर भी एक बल्ब लगा होता है ना, छोटा सा बल्ब लगा होता है, अगर आपने देखा होगा तो वो उसके अंदर भी लगा होता है। और अगर हम इस तरीके से टेस्टर बनाएं तो हम ऐसे भी इसको बल्ब को चेक कर सकते हैं कि हमारा जो टेस्टर है वो वर्किंग है या नहीं है। लेकिन इसके लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एक सेल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे उन्होंने एक सेल ही यूज़ करने के लिए बोला है ना, लिखा ना बैटरी की जगह आपको सेल यूज़ करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है ज्वाइन द फ्री एंड ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर अ मोमेंट, दिस कंप्लीट द सर्किट। जैसे ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा ना, ये जो आपने इन सबको लगाओगे तो जैसे आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो बल्ब ग्लो करेगा। अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो इट मीन्स आपका टेस्टर ठीक है। अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा तो हो सकता है, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ये हो सकता है कि आपका जो कनेक्शन है वो लूज़ हो, या फिर ये भी हो सकता है कि बल्ब भी फ्यूज्ड हो। तो आपको क्या करना है, यूज सेल और योर सेलर यूज्ड अप। हो सकता है कि जो आपने ये सेल लगाया है इसमें ये यूज्ड अप हो, इसमें इतना ज़्यादा चार्ज ना हो। ये चेक द ऑल कनेक्शन आर टाइट, सारे कनेक्शन आपको अच्छे से टाइटली चेक करने हैं। इफ़ दे आर देन रिप्लेस द बल्ब विद अनदर बल्ब। अगर हो सके तो आप बल्ब भी चेंज करके देख सकते हैं, क्या पता आपका बल्ब फ्यूज़ हो। नाउ टेस्ट इफ़ द टेस्टर इज़ वर्किंग और नॉट। आप चेक करके देखो आपका टेस्टर चल रहा है कि नहीं चल रहा। इफ़ इट इज़ स्टिल नॉट वर्किंग, अगर अभी भी नहीं चल रहा तो उसका आप सेल चेंज कर लीजिए, फ्रेश सेल ले लीजिए। नाउ दैट आवर टेस्टर इज़ वर्किंग, अगर अब हमारा जो टेस्टर काम कर रहा है, लेट अस यूज़ इट टेस्टर फॉर वेरियस लिक्विड। अब इसी टेस्टर से हम बहुत सारे लिक्विड्स के अंदर इस टेस्टर को डालेंगे। इसी टेस्टर से हम ये चेक करेंगे कौन से लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और कौन से लिक्विड से नहीं होता। तो काफ़ी सारे लिक्विड्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी 11.2 देख लेते हैं। यहाँ पे अब हमें सबसे पहले क्या बोला गया है कि हमें प्लास्टिक के रबड़ के 2 बॉटल के जो कैप होते हैं ना वो लेने के लिए बोला गया है, और उसके अंदर हमें क्या डालने के लिए बोला गया, लेमन जूस या विनेगर आप उसके अंदर डाल सकते हैं उस कैप के अंदर। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास आपका टेस्टर है वो आपने जो है, जो आपने लेमन जूस या विनेगर जो भी डाला है, आपने उस टेस्टर के अंदर, उस लेमन जूस के अंदर उस टेस्टर को डिप कर देना है। बहुत ही कम डिप आपने उसको करना है। टेक केयर दैट एंड आर नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर अपार्ट, बट एट द सेम टाइम डू नॉट टच ईच अदर। अब आपने इस तरीके से यहाँ पे 11.2 में देख लो आप, ये देखो ऐसे, ये आपका लेमन जूस है, ये आपने जो है इसमें इस तरीके से डिप कर देना है टेस्टर को। अब आपने चेक करना है, यहाँ पे आपके देखो ये बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे अब आपने चेक करना है कि ये हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं। अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो इट मीन्स जो लेमन जूस है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। अगर बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो इट मीन्स कि हमारा जो लेमन जूस है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। डज द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो, क्या उसका बल्ब अब ग्लो कर रहा है टेस्टर का। डज लेमन जूस और विनेगर कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी, क्या जो विनेगर या लेमन जूस है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। हाउ वुड यू क्लासीफाई लेमन जूस और विनेगर आ गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर। ये आप कैसे क्लासीफाई कर पाएंगे कि लेमन जूस जो है या विनेगर जो है वो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। देखो ये तभी क्लासीफाई हो सकता है जब बल्ब ग्लो करेगा,
ग्लो करेगा तो इट मीन्स इट इज़ अ गुड कंडक्टर, अगर ग्लो कर नहीं करेगा तो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर, इट इज़ द पुअर कंडक्टर. When the liquid between the two ends of the tester allow electric current to pass, the circuit of the tester become complete. जैसे आपको मैंने बताया, अगर टेस्टर्स में से अगर यहाँ लिखा है अगर लिक्विड में से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो इसका मतलब टेस्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना. अगर वो कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, बल्ब ग्लो होगा. अगर उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा तो बल्ब डज नॉट ग्लो, तो बल्ब ग्लो नहीं होगा. इन सम सिचुएशन, कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो. कई बार जो लिक्विड है उसमें से क्या हो रहा है, इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग, मतलब उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो कंडक्ट हो रही है. कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कई बार लिक्विड में से तो कंडक्टिंग हो रही है लेकिन फिर भी बल्ब ग्लो नहीं करता. ऐसा क्यों है? इट मे हैपन इन द एक्टिविटी 11.2. व्हाट कैन बी द रीज़न? इसका क्या रीज़न हो सकता है? जब करंट पास हो रहा है फिर भी बल्ब क्यों नहीं जल रहा? डू यू रिमेंबर वाई द बल्ब ग्लो व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी करंट पास थ्रू इट? अब बल्ब कब ग्लो करता है? जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट द फिलामेंट ऑफ बल्ब गेट्स हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट ग्लोइंग. अब देखो क्या होता है, बल्ब कब ग्लो करता है? बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है. अब वो फिलामेंट जब हीट होगा तो वो ग्लो करेगा, ठीक है. However, if the current through a circuit is too weak, अब देखो अगर करंट का जो if the current of through circuit, अगर उस सर्किट में से करंट बहुत वीक है, ठीक है, जिस सर्किट में से करंट पास हो रहा है अगर वो बहुत वीक है वो सर्किट, तो क्या होगा, फिलामेंट जो है वो गर्म नहीं हो पाएगा. जब फिलामेंट ही गर्म नहीं होगा तो फिर बल्ब कैसे ग्लो करेगा? डज नॉट ग्लो, फिर वो ग्लो नहीं कर सकता. एंड वाई इज़ द करंट इन द सर्किट वीक? अब जो सर्किट के अंदर जो करंट है वो क्यों वीक है? यहाँ पे अब ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है. अब जो सर्किट है, इन द सर्किट करंट क्यों वीक है उसके अंदर, सर्किट के अंदर? वेल दो अ मटीरियल मे नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इट मे नॉट कंडक्ट इट इज ईजिली एज ए मेटल. हो सकता है कि उस सर्किट के अंदर कुछ ऐसा मटीरियल लगा हो जो इलेक्ट्रिसिटी को, जो करंट को अच्छे से फ्लो ना करता हो, ठीक है. क्योंकि कुछ मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, पुअर होते हैं, और कुछ मतलब कि बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी को पास कर पाते हैं. कई तरह के मेटल्स होते हैं ना, तो हो सकता है कि उस सर्किट के अंदर इतना अच्छा मेटल ना लगा हो जिसकी वजह से करंट जो है वीक हो. एज अ रिजल्ट द सर्किट ऑफ द टेस्टर मे बी कंप्लीट एंड येट द करंट थ्रू इट मे बी टू वीक टू मेक द बल्ब ग्लो. हो सकता है कि देखो अगर वो बहुत वीक है तो बल्ब भी जो क्या होगा, बहुत वीक ही ग्लो करेगा, बहुत कम ग्लो करेगा, छोटा छोटा मतलब कि हल्का हल्का ग्लो करेगा. कैन वी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट द वीक करंट? क्या हम और कोई टेस्टर बना सकते हैं? किसके लिए बना रहे हैं हम टेस्टर? अब हम टेस्टर बना रहे हैं वीक करंट के लिए, है ना. कि अगर सर्किट तो है, अब सर्किट के अंदर करंट भी पास होता है लेकिन वीक करंट भी कई बार जो है सर्किट में पास होता है, तो वीक करंट का भी एक टेस्टर बन रहा है यहाँ पे. वो अब हम देखते हैं कैसे बनेगा. We can use another effect of an electric current to make another kind of tester. अब हम एक क्या कर रहे हैं, we can use another effect of electric current. अब इनकी इलेक्ट्रिक करंट का एक और इफेक्ट है. अब वो क्या इफेक्ट है, वीक करंट इफेक्ट है ना. अब उसको चेक करने के लिए एक टेस्टर बनाया जाएगा, another kind of tester बनाया जाएगा. Do you recall that electric current produce a magnetic effect? क्या आपको याद है जो इलेक्ट्रिक करंट था वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. हमने क्लास 7 में पढ़ा था. What happened to compass needle cap nearby when current flow in the wire? क्या होता है जब कंपस नीडल के पास इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ना, उसकी जो वायर होती है, तो कंपस नीडल क्या होती है, तो उसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वायर में से, इवन इफ द करंट इन स्मॉल, चाहे वो थोड़ा सा करंट फ्लो करे तब भी उसके अंदर कंपस नीडल में डिफ्लेक्शन होती है, वो हल्की हल्की हिलती है. ऑफ द मैग्नेटिक नीडल कैन बी सीन. कैन वी मेक अ टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? क्या हम अब इसके अंदर एक टेस्टर यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट होगा. यानी कि अब हम जो टेस्टर बनाएंगे उसके अंदर क्या लगेगा, कंपस नीडल लगेगी. अगर करंट वीक भी होगा तो हमें पता चल जाएगा, अगर वो बहुत हल्की से डिफ्लेक्ट करेगी, हिलेगी, तो इट मीन्स उसके अंदर जो करंट है वो वीक है. तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट से हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं. लेट अस फाइंड आउट इन एक्टिविटी 11.3. अब यहाँ पर हमें यूज़ करने के लिए बोला गया है एलईडी. यू में यूज़ एन एलईडी. 11.3 में हमें यहाँ पे दिखाई गई है एलईडी. इस टाइप की हमारी एलईडी है.
अब यहाँ पे बोला गया है यू मे यूज़ एन LED इन द प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह आप LED यूज़ करो। इन द टेस्टर ऑफ फिगर 11.2 LED ग्लो इवन व्हेन द वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। अब देखो नॉर्मली बल्ब जब ग्लो होता है ना, जो बड़ा वाला बल्ब होता है, उसको एक अच्छा करंट चाहिए तभी वो ग्लो करेगा। लेकिन जो LED होती है बहुत छोटी होती है, बहुत स्मॉल होती है, आपने देखी होगी, तो उसके लिए अगर वीक करंट भी होगा ना तो वो भी वो ग्लो कर जाती है क्योंकि वो बहुत छोटी है। अब इसके अंदर जो हमारी LED होती है ना, इसमें 2 लिड्स होती हैं, यानी कि 2 इसकी लेग्स होती है। एक होती है इसकी थोड़ी लॉन्ग होती है, एक थोड़ी शॉर्ट होती है। तो जो लॉन्ग वाली लिड होती है वो इसकी पॉजिटिव टर्मिनल होती है और जो शॉर्ट वाली होती है वो इसकी नेगेटिव टर्मिनल होती है। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने हमें बताई है। अब हम आगे देखते हैं एक्टिविटी 11.3 में। टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्टेड मैच बॉक्स। अब मैच बॉक्स आपने देखा होगा ना, जो मैच बॉक्स का ये जो ट्रे होती है ना, ये लेने के लिए यहाँ पे बोला गया है। अब इसके ऊपर थोड़ी इलेक्ट्रिक वायर जो है उसके ऊपर आपने इसको इस टाइप से जो है वो राउंड ट्रे के ऊपर कर देनी, अराउंड उसके चारों तरफ। प्लेस अ स्मॉल कंपस निडल इनसाइड इट। अब इसके अंदर देखो ऐसे कंपस निडल रखी हुई है ना, ऐसे रखने के लिए बोले जा रहा है। नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ द वायर ऑफ द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, लीव द अदर एंड फ्री, टेक अनदर पीस ऑफ वायर द कनेक्ट इट टू द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी। देखो अब एक को क्या करा, एक को यहाँ पे बैटरी से जो है वो कनेक्ट कर दिया और दूसरे को भी यहाँ से जो है, दोनों इसकी जो साइड्स है ना वो क्या हो जाएंगी। देखो एक को क्या करा, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक को लीव कर दिया, यानी कि एक को तो यहाँ से बैटरी से कनेक्ट कर दिया और एक को यहाँ पे ऐसे ही खुला छोड़ दिया। अब दूसरी वायर को लिया और जो बैटरी के दूसरा जो टर्मिनल है उसके साथ उसको कनेक्ट करके उसको ऐसे छोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे पढ़ते हैं, ज्वाइन द फ्री एंड ऑफ द 2 वायर्स मोमेंटली। अब जो इसके ये फ्री एंड्स हैं इसको क्या करना है, कुछ मतलब कि कुछ क्षण के लिए जो है ना, मोमेंटली मतलब कुछ क्षण के लिए आपने इन दोनों को टच कर देना। जैसे आप इन दोनों को टच करोगे, द कंपस निडल शो द डिफ्लेक्शन। आपको जो कंपस निडल के अंदर ना एक डिफ्लेक्शन नज़र आएगा कि वो ऐसे ऐसे से हिल रही है जैसे आप इन दोनों को टच करोगे। योर टेस्टर विथ 2 फ्री एंड्स आर वायर इज़ रेडी। इसका मतलब कि आपका टेस्टर जो है वो रेडी हो चुका हुआ है। नाउ रिपीट एक्टिविटी, इसको आप दोबारा कीजिए 11.2 यूजिंग द टेस्टर। डू यू फाइंड द डिफ्लेक्शन इन द कंपस निडल द मोमेंट यू डिप द फ्री एंड ऑफ द टेस्टर इन द लेमन जूस। अब आप इसको, ये जो इसके फ्री एंड हैं जो आप जिसने आपने इन दोनों को आपस में टच किया था तो कंपस निडल में डिफ्रैक्शन हुआ था। अब यहाँ पे बोला जा रहा है इन दोनों को अब आपने क्या करना है, लेमन जूस में डाल देना है। ठीक है, टेक आउट द एंड ऑफ द टेस्टर फ्रॉम द लेमन जूस, डिप दैम इन द वाटर एंड देन वाइप दैम ड्राई, रिपीट द एक्टिविटी। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पहले तो उन्होंने दोनों वायर्स को टच करके देखा, डिफ्लेक्शन हुआ। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अलग अलग लिक्विड्स में डाल के देखो, चेक करो किस किस लेमन जूस की वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा है, उसको उसमें से निकाल दो, उसको फिर हल्का सा उसको ड्राई कर लो, सुखा दो, फिर किसी और चीज़ में पानी में डाल के देखो, अब डिफ्लेक्शन हो रहा है आपका निडल के अंदर। फिर आपको वेजिटेबल ऑयल में डाल के देखो, फिर मिल्क में डाल के देखो, फिर हनी में डाल के देखो। ऐसे अलग अलग तरह से आप इसको चेक करो कि कौन कौन से लिक्विड से जो है वो करंट पास हो रहा है और उसमें जो कंपस निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ये सब चीज़ें आप उसमें ऑब्ज़र्व करो। तो इसको ऑब्ज़र्व करने के बाद आपने इस टेबल 11.2 में इसमें फिल कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पे पहेलियन भूजो बोल रहे हैं, व्हेन द फ्री एंड ऑफ द टेस्टर डू नॉट टच ईच अदर देयर इज़ एन एयर गैप बिटवीन दैम। देखो यहाँ पे लिखा है कि व्हेन फ्री एंड, जो उसकी जो फ्री एंड है ऑफ द टेस्टर डू नॉट टच, जब वो एक दूसरे से टच नहीं कर रहे होते, अलग अलग होते, तो उनके बीच में क्या होता है, हवा होती है, एयर गैप होता है। पहेली नो दैट एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अब पहेली ये बात जानती है कि जो हवा है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बट शी हैज़ ऑल्सो रीड दैट ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू एयर। अब उसने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो लाइटनिंग होती है, इनकी जो बिजली कड़कती है, वो भी किस में कड़क रही है, हवा में तो कड़क रही है ना। जो लाइटनिंग होती है हमारे जब बारिश आने से पहले, तो उसमें भी तो करंट पास हो रहा है ना हवा के अंदर। तो शी वंडर्स इफ़ एयर इज़ नीडेड अ पुअर कंडक्टर इंडीड, शी वंडर्स इफ़ एयर इज़ इंडीड अ पुअर कंडक्टर अंडर ऑल कंडीशन। वो ये जानना चाहती है कि जो हवा होती है सभी ऑल कंडीशंस के अंदर पुअर कंडक्टर होती है एयर। दिस मेक्स भूजो आस्क वेदर अदर मटीरियल क्लासिफाइड एज पुअर कंडक्टर ऑल्सो अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास अंडर सर्टेन कंडीशन।
अब भूजो भी ये बात जानना चाहता है कि जितने पुअर कंडक्टर्स होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, जो पुअर कंडक्टर होते हैं, क्या उनमें से भी इलेक्ट्रिक टू पास अंडर द सर्टेन कंडीशन, अलग अलग कंडीशंस में जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। अब ये क्वेश्चन क्यों उठा, क्योंकि देखो पहेली को क्या लगा कि एयर में से तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी लाइटनिंग होती है। तो ऐसे ही भूजो के दिमाग में भी आया जो और भी पुअर कंडक्टर हैं, तो क्या हो सकता है किसी और कंडीशन में उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, तो ये जानना चाहता है। एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशन मोस्ट मटेरियल्स कैन कंडक्ट। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि बहुत सारे ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या होता है कि मटेरियल्स जो होते हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ preferable to classify material as good conductor and poor conductor instead of classifying as conductor and insulator। देखो मटेरियल को अगर हम इस तरीके से क्लासीफाई करें या इस तरीके से बोले, पहले तो ऊपर ये लिखा है कि एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशन मोस्ट मटेरियल कैन कंडक्ट। अब सर्टेन कंडीशन में से ना बहुत सारी कंडीशन में ऐसे क्या होता है कि मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते ही हैं। दैट इज़ वाई, इसलिए ये ज़्यादा प्रेफरेबल है, ज़्यादा बेहतर है कि मटेरियल को गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर से क्लासीफाई करने की जगह हम इसको ये कह सकते हैं कि एक कंडक्टर है और दूसरा क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, कंडक्टर क्या होगा जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, और इंसुलेटर कौन सा होगा जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं ऊपर, वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर, लेट अस नो टेस्ट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द डिस्टिल्ड वाटर। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जो है करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा, अभी दो वाटर में होगा। पहला हमने लेमन जूस में किया था, अब हम करेंगे इसमें वाटर में, टैप वाटर जो होता है, दूसरा जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसके अंदर यहाँ पे अब एक्टिविटी की जाएगी। यहाँ पर क्या बोला गया कि 2 चम्मच जो है 2 टीस्पून जो है डिस्टिल्ड वाटर लेना है इन अ क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक रबर बॉटल कैप के अंदर आपने इसको लेना है। डिस्टिल्ड वाटर जो है आपको साइंस लैब में मिल सकता है या फिर किसी मेडिकल स्टोर पे मिल सकता है, किसी डॉक्टर या नर्स के पास। अब आपने क्या करना है, आपका जो टेस्टर है ना उसको आपने वेदर द डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट चेक करना है टेस्टर से कि डिस्टिल्ड वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट हो रही है या नहीं हो रही। व्हाट डू यू फाइंड, आपको क्या पता चला, द स्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या स्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। नाउ डिजॉल्व अ पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट इन डिस्टिल्ड वाटर, अब उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दो, दोबारा चेक करो। व्हाट डू यू कंक्लूड दिस टाइम, अब आपका क्या जो है इसके बारे में कंक्लूड है कि अब उसके अंदर करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा। पहले सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर में किया था, उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर में थोड़ा सा नमक डाल दिया, फिर उसको चेक किया कि अब उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। व्हेन सॉल्ट इज डिजॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर वी ऑब्टेन सॉल्ट सॉल्यूशन, दिस इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब डिस्टिल्ड वाटर के अंदर नमक डाल दिया, उसके अंदर जब घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, तो फिर वो एक क्या बन जाता है, उसके अंदर से जो फिर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, तो दिस इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। The water and we get from source such as a tap and hand pump, well and ponds in not pure. It may pure. It is not pure. देखो जो हम टैप वाटर लेते हैं, हैंड पम्प या वेल्स का या पोन्ड्स का पानी लेते हैं, वो इतना प्योर नहीं होता। इट इज़ में उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत तो नमक होता ही है ना, सर्वल सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, उसके अंदर थोड़ा सा नमक मिक्स होता है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट। अब पानी के अंदर कुछ नेचुरली कुछ मिनरल सॉल्ट्स होते हैं ना उसमें मिक्स होते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। दिस वाटर इज दस अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यही जो है एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जो नॉर्मल टैप वाटर होता है, वेल्स का पानी होता है, उसके अंदर नेचुरली कुछ थोड़ा बहुत मिनरल सॉल्ट जो मिक्स होता है, और यही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम डिस्टिल्ड वाटर की बात करें, इज़ अ फ्री सॉल्ट एंड पुअर कंडक्टर, इसके अंदर बिल्कुल भी नमक नहीं होता, इसलिए ये पुअर कंडक्टर होता है। अगर आप इसमें नमक मिला दोगे तो ये गुड कंडक्टर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हम पानी यूज़ करते हैं उसके अंदर क्या होता है, मिनरल सॉल्ट नेचुरली इस पानी के अंदर होता है, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। हाउएवर दिस सॉल्ट मेक वाटर इज गुड कंडक्टर, सो वी शुड नेवर हैंडल द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज विद वेट हैंड और वाइल स्टैंडिंग ऑन वेट फ्लोर। इसलिए कहा जाता है कि जब हमारे हाथ गीले होते हैं या हमारे पैर गीले होते हैं या फिर गीली जगह पे खड़े होते हैं, तो हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को या स्विचेस को ना टच करें, क्योंकि उस पानी के अंदर क्या होता है, नेचुरली नमक होता है।
जिसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, वो गुड कंडक्टर होता है। वी हैव फाउंड दैट कॉमन सॉल्ट व्हेन डिजॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर मेक अ गुड कंडक्टर। जब हमने नॉर्मल जो कॉमन सॉल्ट को डिस्टिल्ड वाटर में मिला दिया तो वो एक गुड कंडक्टर बन गया था। व्हाट आर द अदर सब्सटेंस विच व्हेन डिजॉल्व्ड इन द डिस्टिल्ड वाटर मेक इन कंडक्टिंग, लेट अस फाइंड आउट। अब यहाँ पे बोलेंगे कि ऐसे और कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि डिस्टिल्ड वाटर में अगर डिज़ोल्व करें तो वो एक अच्छा कंडक्टर बन सकता है। तो इसके बारे में हम इसमें आगे हम समझेंगे। यहाँ पर हमें 11.5 एक्टिविटी में 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप और बॉटल लेने के लिए बोला गया है। यहाँ पे हमें क्या पोर करना है, 2 में तो हमें क्या पोर करना है, 2 टीस्पून ऑफ डिस्टिल्ड वाटर आपने डालना है। pour about 2 टीस्पून डिस्टिल्ड वाटर इन ईच ऑफ देम। ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस, उसके अंदर आपने थोड़ी सी ड्रॉप्स जो है लेमन जूस की डाल देनी है। और डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डिस्टिल्ड वाटर इन द 1 कैप, ये सब आपने इसमें डाल देना है। अब सेकेंड कैप में आपने क्या करना है, कंटेनिंग डिस्टिल्ड वाटर, इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स आपने डालनी है बेस ऑफ सच कास्टिक सोडा और पोटेशियम आयोडीन जो है इसमें आपने डालना है, आयोडीन डालना है आपने इसमें। एड अ लिटिल शुगर, थोड़ा सा चीनी डालनी है ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर इन द 3rd कैप एंड डिज़ोल्व इट। अब तीसरी में आपने क्या करना है, डिस्टिल्ड वाटर में चीनी न डालनी है। 3 कैप्स ली थी, ठीक है। पहले वाले में क्या डाला था, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर थोड़ा सा लेमन जूस डाला था और डिल्यूट किया था, या फिर उसमें डिल्यूट कर सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद सेकंड कैप में क्या किया था, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कुछ ड्रॉप्स किसकी डाली थी, कास्टिक सोडा, बेस सच एज अ कास्टिक सोडा और पोटेशियम आयोडीन। और थर्ड वाले में हमने डिस्टिल्ड वाटर के अंदर शुगर मिला दिया था। टेस्ट विच सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड विच डू नॉट, व्हाट रिजल्ट डू यू ऑब्टेन। अब आपको टेस्ट करना है टेस्टर से कौन से जो कैप है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट हो रही है और किस में नहीं हो रही है, ठीक है। एंड व्हाट रिजल्ट डू यू ऑब्टेन, आपको क्या रिजल्ट मिला अब आपने इसमें देखना है। तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सोल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसमें एसिड है, बेस और सॉल्ट है, तो उसमें लिखा कि ज़्यादातर लिक्विड्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टिंग सोल्यूशन डज इट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन द सोल्यूशन। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किससे, थ्रू अ कंडक्टिंग सोल्यूशन से जब वो फ्लो करता है, डज इट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑफ द सोल्यूशन, क्या उसके ऊपर कोई इफेक्ट होता है, ठीक है। अब हम इसके बारे में ना आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी आप कह लो या इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है तो क्या उसका कुछ केमिकल इफेक्ट भी होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अब क्लास 7th में वी हैव लर्न सम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कैन यू लिस्ट दिस इफेक्ट्स ऑफ क्लास 7th, हमने इसके बारे में पढ़ा था, आप उसकी कुछ लिस्ट बना सकते हैं। What effect does the current produce when it flow through a conducting solution, कौन सा जो है इफेक्ट होता है जब ये करंट पास होता है ना, करंट फ्लो होता है तो कौन सा इफेक्ट होता है, लेट अस फाइंड आउट, इसके बारे में हम फाइंड आउट करते हैं। तो टेक आउट कार्बन रॉड केयरफुली फ्रॉम 2 डिस्कार्टेड सेल्स, क्लीन देयर मेटल कैप विथ सैंड पेपर्स, रैप copper wires around the metal caps of the carbon rods and join them to battery. We call these 2 rod electrorods. अब इसको इलेक्ट्रोड्स बोला जाएगा। किसको इलेक्ट्रोड्स बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो ये है इलेक्ट्रोड्स। हाँ, हमारे पास जो सेल्स होते हैं ना हमारे पास, आपने क्या करना है, उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है ना उसको आपने सैंड पेपर से या उसको हटा देना है, तो अंदर से ना वो ऐसा निकलेगा, ठीक है। जो उसकी मेटल कैप है ना उसको आपने ऊपर की तरफ रखना है इस टाइप से। और ये जो रॉड्स है ना, इस रॉड को यहाँ पे क्या बोला गया है, इस रॉड को यहाँ पे बोला गया है इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ये रोड्स है इलेक्ट्रोड, ये 2 रोड्स हैं इलेक्ट्रोड्स। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है इसकी, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। इसके बारे में 11.5 के बारे में यहाँ पे हमें बताया गया। पहले थोड़ा पिक्चर देख लो अच्छे से, इसका फिगर देख लो। देखो ये कार्बन रॉड्स हैं 2, ठीक है, ये कार्बन रॉड्स हैं, नीचे वाटर दे रखा है, ऊपर ये मेटल कैप है, यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है। अब देखो क्या होगा इसके अंदर। कार्बन रॉड्स यू मे टेक 2 आयरन नेल्स अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब जो कार्बन रॉड्स हैं उसमें क्या होना चाहिए, 2 आयरन नेल्स जो हैं उसमें 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होनी चाहिए। पोर द कप फुल ऑफ वाटर इन अ ग्लास, 1 कप ग्लास वाटर ले लीजिए प्लास्टिक बाउल के अंदर। उसके अंदर आपने क्या मिक्स कर देना है, सॉल्ट और थोड़ा सा लेमन जूस आपने उसके अंदर
मिक्स कर देना है। मेक इट मोर कंडक्टिंग। नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड्स इन देयर सॉल्यूशन। अब आपने उसके इलेक्ट्रोड्स जो उसमें आपने डाल देनी है। मेक श्योर दैट द मेटल कैप ऑफ द कार्बन रोड आर आउटसाइड ऑफ वाटर, कि जो ये मेटल की कैप है ना, ये ध्यान रखना ये ऊपर की तरफ ही होनी चाहिए। उसके बाद वेट फॉर 3 to 4 मिनट्स, 3 से 4 मिनट वेट करो। ऑब्जर्व करोगे जो इलेक्ट्रोड्स, केयरफुली ध्यान से देखो। यू नोटिस मे एनी गैस बबल नियर द इलेक्ट्रोड्स। अब उसकी इलेक्ट्रोड्स के पास में आपको कोई बबल्स, गैस बबल्स दिखाई दे रहे हैं? कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस, सॉरी यहाँ पे कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन ऑफ द केमिकल चेंज। क्या हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर कुछ केमिकल चेंज हो रहा है इस सॉल्यूशन के अंदर? रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ केमिकल चेंज दैट वी लर्न इन क्लास 7। जो क्लास 7 में हमने केमिकल चेंज की डेफिनेशन पढ़ी थी उसको याद करो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द पास ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉज द केमिकल रिएक्शन। देखो जो द पास ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, जब कंडक्टिंग सॉल्यूशन से जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो वो एक वजह हो सकती है केमिकल रिएक्शन की, है ना, कॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। एज अ रिजल्ट बबल्स ऑफ गैस मे बी फॉर्म्ड ऑन इलेक्ट्रोड्स, डिपॉजिट ऑफ मेटल मे बी सीन, द इलेक्ट्रोड्स चेंज ऑफ द कलर सॉल्यूशन में ओकर, द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन द सॉल्यूशन द इलेक्ट्रोड्स आर यूज, दीज आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट। अब जो उसके अंदर बबल्स जो उठ रहे हैं वो कुछ वो जो इलेक्ट्रोड्स जो उसमें डाली गई हैं उसकी वजह से कुछ रिएक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से वो केमिकल इफेक्ट जो है उसमें हो रहा है। एक केमिकल इफेक्ट के बारे में हमें यहाँ पे भी बताया गया है। यहाँ पर जो है भूजो ने डिसाइड किया कि वो टेस्ट करेगा कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल को कि उसमें से इलेक्ट्रिक कंडक्ट होता है या नहीं होता। तो उसने पोटैटो ले लिया, आधा आधा कर लिया, उसके अंदर उसने कॉपर वायर डाल दी टेस्टर के साथ। जस्ट देन इन हिज मदर कॉल्ड हिम, और वो डालने के बाद ना भूल गया पोटैटो के अंदर वो डालने के बाद टेस्टर। तो उसकी मदर उसको बुलाती है और कहती है कि देखो ये तुमने कब से यहाँ पे लगा के छोड़ा हुआ। तो वो जब आके देखता है तो वो क्या देखता है, व्हेन ही केम बैक आफ्टर एन आवर ही नोटिस दैट देयर वाज अ ग्रीनिश ब्लू स्पॉट ऑन द पोटैटो अराउंड वन वायर। अब उसको ना इस टाइप से यहाँ पे ग्रीनिश ब्लू कुछ नज़र आता है। तो ये देखता है कि कुछ इसके अंदर ना केमिकल क्या हुआ है, केमिकल इफेक्ट हुआ है पोटैटो के अंदर। तो किस टाइप से वो वायर्स लगा के, बैटरी लगा के, ये सब लगा के चला जाता है। तो वो देखता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ है ना उसकी वजह से यहाँ पे कुछ रिएक्शन हुआ है। अब जो ये रिएक्शन हुआ है ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसी में हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से नहीं हुआ। ऐसे ही क्या करता है, बड़ा हैरान हो जाता है। तो इस एक्टिविटी को बार बार वो करता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, दे फाउंड दैट इट वॉज ऑलवेज the wire conduct of the positive terminal which had a greenish blue spots around it. They felt that this discovery was very useful because it could be used for identifying the positive terminal of the cell of a battery concealed in a box. They decide to report their finding a children magazine. मतलब किस तरह से उसने ये सारा उसने देखा कि किस तरीके से इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, और जो केमिकल रिएक्शन हो रहा था वो पॉजिटिव टर्मिनल की साइड से ही बैटरी के हो रहा था। तो यहाँ पे भूजो वो यही ट्राई कर रहा था कि जो पोटैटो है उसमें से इलेक्ट्रिक कंडक्ट हो रहा है जो कि नहीं हो रहा। वट ही फाउंड वॉज डैट करंट प्रोड्यूस्ड अ केमिकल इफेक्ट इन द पोटैटो। उसने क्या देखा कि उसमें केमिकल इफेक्ट हो रहा है। टू हिम दिस वॉज वेरी एक्साइटिंग। इन फैक्ट दिस इज हाउ साइंस समटाइम्स वर्क। यू आर द लुकिंग फॉर समथिंग एंड यू डिस्कवर समथिंग एल्स। मतलब करना तो कुछ और, देखते तो कुछ है लेकिन हो कुछ और जाता है। मैनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैव बीन मेड इन दिस मैनर। तो इस तरीके से ना बहुत सारी डिस्कवरीज हो जाती हैं, मतलब करते तो कुछ है और होता कुछ है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी जो है इसमें साइंस के अंदर डिस्कवरी हो जाती है, नई नई खोजें इस तरह से हो जाती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आगे इलेक्ट्रो प्लेटिंग के बारे में, ठीक है। इसके बारे में अब आगे हम डिटेल से समझते हैं। You know that a brand new bicycle has shining handle bar and wheel rims। देखो आप जानते हो कि जो साइकिल होती है ना, आपने देखी होगी बाइसिकल होती है कैसे, वो जो बिल्कुल जो न्यू साइकिल होती है कितनी शाइन कर रही होती है, उसके जो व्हील रिम्स होते हैं कितने चमक रहे होते हैं। However, if these are accidentally scratched, the shining coating comes off। देखो क्या होता है, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस पर खरोच पड़ जाती है ना। खरोच आने से क्या होता है, जो उसके ऊपर की कोटिंग है वो क्या होती है, हट जाती है।
उसकी जो शाइनिंग कोटिंग होती है ना उसके ऊपर, रिवीलिंग अ नॉट शाइनिंग सरफेस बीनीथ। अब जो उसके ऊपर की जो शाइनिंग कोटिंग होती है वो हट जाती है, जब उसके ऊपर कोई स्क्रैच पड़ जाता है एक्सीडेंटली तो उसकी चमक क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है ना। यू माइट हैव ऑल्सो सीन वुमन यूजिंग ऑर्नामेंट्स विच अपीयर टू बी मेड ऑफ गोल्ड। अब आपने जो है औरतों के जो है ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं, आभूषण जो हैं वो उनको देखा होगा, आपने पहने देखा होगा, जो देखने में बहुत ही गोल्ड जैसे लगते हैं। हाउएवर विथ रिपीटेड यूज़ अ गोल्ड कोटिंग वियर ऑफ रिवीलिंग सिल्वर और सम अदर मेटल्स बीनीथ। अब उसके ऊपर क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा ना, जो गोल्ड की आपने ज्वेलरी देखी होगी, जो ज्वेलरी जो होती है गोल्ड की, उस पर क्या होता है, उसके ऊपर एक गोल्ड की जो है वो परत जो है उसके ऊपर चढ़ा दी जाती है। लेकिन जब उसको हम यूज़ करते हैं ज़्यादा तो उसके ऊपर से जो सोने की परत जो होती है ना वो उतर जाती है, और नीचे की जो चांदी या कोई और मेटल जो भी यूज़ किया जाता है ना वो दिखाई देने लग जाता है उसके नीचे से। इन बोथ दीज केसेस अ मेटल हैज़ कोटिंग और अनदर मेटल। अब इन दोनों केसेस में क्या है, हमने साइकिल का देखा और हमने ये ऑर्नामेंट्स का देखा, इसमें क्या है, इन दोनों केसेस में हमने देखा इसके ऊपर एक कोटिंग होती है किसी और मेटल की, है ना। एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की क्या होती है, कोटिंग होती है, ठीक है। जैसे मान लो सिल्वर है, सिल्वर के ऊपर गोल्ड की कोटिंग कर दी, कॉपर के ऊपर गोल्ड की कोटिंग कर दी, या कोई और मेटल है उसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग कर दी, तो एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग होना। डू यू वंडर हाउ अ लेयर ऑफ वन मेटल कैन बी डिपोजिट टू ऑन टॉप ऑफ अनदर। क्या आप ये जानते हैं कि मतलब कैसे एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की जो है वो परत किस तरीके से उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, क्या आप ये जानते हैं? वेल लेट अस ट्राई डूइंग इट आवरसेल्फ। अब हम ये सब करेंगे, ठीक है, इसको देखते हैं और एक्टिविटी के थ्रू इसको हम समझते हैं। अब यहाँ पे हमें बोला गया है वी विल नीड कॉपर सल्फेट एंड 2 कॉपर प्लेट्स ऑफ साइज अराउंड 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें 2 कॉपर सल्फेट लेने के लिए बोला गया है और 2 कॉपर प्लेट्स ऑफ साइज़ जो अराउंड कितना उसका साइज़ होना चाहिए, 10 to 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। टेक 250 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई बीकर, और हमें डिस्टिल्ड वाटर लेना है क्लीन बीकर में। डिज़ोल्व 2 टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट, और इस डिस्टिल्ड वाटर के अंदर क्या हमने डिज़ोल्व करना है, कॉपर सल्फेट, और उसके अंदर कुछ फ्यू ड्रॉप्स हमने डिल्यूट करनी है सल्फ्रिक एसिड की टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू मेक इट मोर कंडक्टिंग। जो हमने कॉपर सल्फेट लिया था 2 टीस्पून, उसके अंदर हमने थोड़ा सा क्या कुछ ड्रॉप्स डालने किसकी, सल्फ्रिक एसिड की, जिससे क्या होगा जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है वो मेक इट मोर कंडक्टिंग, ताकि और भी वो कंडक्टिंग बन सके। क्लीन कॉपर प्लेट्स विद सैंड पेपर। जो कॉपर प्लेट्स होती है ना, जैसे जो सेल होता है, सेल के ऊपर का अगर हम हिस्सा हटा दें तो अंदर से कॉपर प्लेट्स निकलती हैं, उसको सैंड पेपर से क्लीन कर लो। नाउ रिंस देम विद वाटर एंड ड्राई देम, उसको धो के सुखा लो। कनेक्ट द कॉपर प्लेट टू द टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड इम्बर्स देम इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो तांबे की प्लेटों को जो बैटरी के टर्मिनल से क्या करना है, हमें उसको जो है इम्बर्स करना है और उन्हें कॉपर सल्फेट के जो हमने सॉल्यूशन बनाया ना उसमें डालना है। देखो 11.7 में हमें दिखा रखा है इस तरीके से। देखो ये यहाँ हमारी कॉपर प्लेट्स हैं दो, ठीक है, ये हमारा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जो हमने बनाया था, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे बनाना है वो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ के बता दिया था। उसको बनाने के बाद यहाँ पे एक हमने यहाँ पे बैटरी लगाई हुई है, ठीक है। तो ये सर्किट हमारा जो तैयार हो गया, जब ये ऑन होगा तो इसके अंदर कुछ क्या होगा, रिएक्शन होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन तैयार किया गया वो ऐसे तैयार किया गया है कि वो कंडक्टिंग बने, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो। तो जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होगी इसके थ्रू, तो ये जो हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है ना, इसमें कुछ रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। वो क्या केमिकल रिएक्शन होगा यहाँ पे हम पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इस फिगर से दोबारा समझाऊंगी। अलाउ द करंट टू पास टू अबाउट 15 मिनट। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स कौन है, जो ये जो कॉपर प्लेट्स है ना, ये इसी को इलेक्ट्रोड्स कहा गया है, ठीक है। तो अब हम इसको जो है वो इलेक्ट्रोड्स के नेम से जो है अब हम इसको आगे पढ़ेंगे। कॉपर प्लेट्स नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे इसको इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अलाउ द करंट टू पास द अबाउट 15 मिनट। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड लुक एट देम केयरफुली। जब हमने इसको 15 मिनट इसके अंदर डाल के रखा
और जो करंट पास हो रहा था, तो उसके बाद क्या किया, जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये दोनों, इनको बाहर निकाल लिया और बड़े ध्यान से इन इलेक्ट्रोड्स को हमने देखना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन एनी ऑफ देम, क्या आपको इन इलेक्ट्रोड्स में कोई डिफरेंट नज़र आ रहा है। डू यू फाइंड अ कोटिंग ओवर इट, क्या आपको इसके ऊपर कोई कोटिंग, आपको ऐसी कोई कोटिंग नज़र आ रही है कि इसके ऊपर एक और कोटिंग चढ़ गई है। वट कलर इज़ द कोटिंग, उस कोटिंग का कलर क्या है। नोट डाउन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विद विच दिस इलेक्ट्रोड इज़ कनेक्टेड, और जो इसके टर्मिनल हैं, ये जो टर्मिनल है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, जिससे कि ये जो है पूरा का पूरा कनेक्ट है, इसको भी जो है यहाँ पे नोटिस करने के लिए बोला गया है कि इसके अंदर भी कोई चेंज आया है। ये सब हम नीचे इसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे पहेली कह रही है कि जब उसने ये एक्टिविटी करी तो उसने जो उसके पास आफ्टर डूइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी ऊपर हमने करी है इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। अभी हम इसको और भी डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पहेली कह रही है कि मैंने जब ये एक्टिविटी करी तो पहेली ने क्या करा, जो इलेक्ट्रोड्स थे उसको इंटरचेंज कर दिया और इस एक्टिविटी को दोबारा से किया। What do you think she would observe this time? आपको क्या लगता है कि उसने इस बार क्या ऑब्जर्व किया होगा। तो अब हम इसको समझ लेते हैं। When a electric current is passed through the copper sulfate solution, जब इलेक्ट्रिक करंट जो है ऊपर जो हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन देखा उसमें जब पास होगा तो जो कॉपर सल्फेट है वो डिसोसिएटेड इनटू कॉपर एंड सल्फेट, यानी कि जो ऊपर हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो बनाया है उसके अंदर जब करंट पास होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, कॉपर और जो सल्फेट है वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। डिसोसिएट मतलब अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि अब कॉपर अलग हो गया, सल्फेट अलग हो गया। तो द फ्री कॉपर गेट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड गेट डिपोजिट ऑन इट। तो जो फ्री कॉपर है वो क्या होगा, गेट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड, यानी कि जो ऊपर दो इलेक्ट्रोड्स हैं उसके अंदर जो नेगेटिव टर्मिनल वाला इलेक्ट्रोड है उसकी बैटरी के अंदर जाके वो डिपॉजिट हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे इसके अंदर जो कॉपर है, इसका जो कॉपर है, ये जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल वाला जो हमारा इलेक्ट्रोड है, ये हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, और ये हमारा नेगेटिव है। इनकी दो हैं, एक है ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव। तो जो इस सॉल्यूशन के अंदर हमारा कॉपर है वो क्या होगा, वो नेगेटिव वाले के अंदर जो है जाके वो डिपॉजिट हो जाएगा। कहाँ से, जो इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर है। तो इट मीन्स इसके अंदर कॉपर की कमी आ जाएगी सॉल्यूशन के अंदर। तो इस कमी को पूरा कैसे करेंगे, ये जो कमी है कहाँ से पूरी होगी, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला आपको इलेक्ट्रोड दिख रहा है यहाँ से वो क्या करेगा, जो कॉपर है वो इस सॉल्यूशन में आएगा और फिर इस सॉल्यूशन से जो कॉपर है नेगेटिव टर्मिनल वाले में, इसमें यहाँ पर वो डिपॉजिट होता जाएगा। यानी कि इस तरीके से जो इसके अंदर कमी हो जाती है सॉल्यूशन के अंदर कॉपर की, वो इस इलेक्ट्रोड से पूरी करता रहेगा और वो जो नेगेटिव टर्मिनल वाला है वो इसमें आगे डिपॉजिट करता रहेगा। इससे क्या होगा कि एक इलेक्ट्रोड जो है नेगेटिव टर्मिनल वाला वो बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाएगा और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है ये बहुत ही ज़्यादा थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, क्योंकि ये बार बार जो है वो इसको ऐसे ट्रांसफ़र यहाँ पे करेगा, फिर ये इसको यहाँ पे आगे ट्रांसफ़र करेगा। तो यही चीज़ नीचे हमें बताई गई है। एक बार हम दोबारा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट dissociate into the copper sulfate, the free copper get drawn to the electrode connected to the negative terminal of the battery and get deposit on it। जब कॉपर फ्री हो जाएगा तो जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का उसमें जाके वो जो है उसमें डिपॉजिट होता जाएगा। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर तो कॉपर का लॉस होता जाएगा, तो वो कहाँ से पूरा करेगा, फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड, जो दूसरा इलेक्ट्रोड उसके अंदर दे रखा है, कॉपर प्लेट जो दे रखी है उसके अंदर इक्वल अमाउंट कॉपर है, वो जो है डिज़ोल्व करेगा सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, दस द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन इज रिस्टोर्ड एंड प्रोसेस कॉन्टिन्यूज। इस तरीके से जो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर का जो लॉस हो जाता है वो रिस्टोर हो जाएगा दूसरे इलेक्ट्रोड से और ये प्रोसेस जो है वो कॉन्टिन्यू इस तरह से चलता रहेगा। दिस मीन दैट कॉपर गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अदर। इसका मतलब ये है कि जो कॉपर है वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा है, वो
ट्रांसफ़र हो रहा है। यही मतलब है ना इसका। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है भूजो कुड गेट ओनली 1 कॉपर प्लेट, सो परफॉर्म एक्टिविटी 11.7 बाय कनेक्टिंग अ कार्बन रॉड इन प्लेस ऑफ द copper plate which was connected to the negative terminal of the battery. He succeeded in obtaining a coating of copper on copper rod. अब यहाँ पे भूजो ने क्या करा, भूजो ने यहाँ पर जो है एक क्या ली, could get only 1 copper plate। उसने यहाँ पे एक तांबे की केवल एक ही उसको प्लेट जो है वो मिल पाई, इसलिए उसने क्या करा, जो एक्टिविटी 11.7 में तांबे की जो प्लेट की जगह पर उसने क्या रखा, कॉपर प्लेट की जगह पे उसने रखा कार्बन की रॉड ली उसने। ठीक है, उसके पास कॉपर प्लेट नहीं थी तो उसने कार्बन की रॉड ली विच वॉज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जो उसने किसके साथ कनेक्ट करी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ उसने उसको कनेक्ट किया और वो सक्सेस हो गया किस चीज़ में, कोटिंग करने में। किस चीज़ की कोटिंग करने में सक्सेस हो गया, उसने जो है कार्बन की जो उसकी रॉड थी उसके ऊपर कॉपर की जो कोटिंग करने में उसको क्या मिल गई, सक्सेस मिल गई, सफलता मिल गई। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल और अनदर मटेरियल, the process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating। अब यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग की ना डेफिनेशन दे रखी है। क्या डेफिनेशन दे रखी है कि जो प्रोसेस होता है ना, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ, यानी कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की आप कोटिंग कह सकते हो, एक परत के ऊपर दूसरी परत को जो चढ़ाया जाता है उसी को जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिज़ायर मटेरियल, मतलब कि उसकी एक लेयर जो चढ़ाई जाती है दूसरे मेटल के ऊपर, उसी को जो है बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बहुत ही कॉमन क्या है, एप्लीकेशन है केमिकल इफेक्ट की, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ अ वेरी यूजफुल प्रोसेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो बहुत ही यूजफुल प्रोसेस है। इट इज़ अ वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल। तो काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जो इनको यूज़ किया जाता है किसी भी मेटल के ऊपर कोटिंग करने के लिए, थिन लेयर की कोटिंग करने के लिए अलग अलग मेटल्स पे। द लेयर ऑफ मेटल डिपोजिट हैज़ सम desired property which the metal of the object lack। For example, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे बता रखा है क्रोमियम प्लेटिंग इज़ डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट्स। क्रोमियम की जो प्लेटिंग है ना बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर की जाती है, जैसे कि कार पार्ट्स पे, बाथ टैप पे, किचन गैस बर्नर्स पे, बाइसिकल हैंडल्स पे, व्हील रिम्स पे एंड मैनी अदर्स। क्योंकि ये क्या होती है, बहुत चमकदार होती है, तो इसलिए जो हमारा क्रोमियम जो है उसकी बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पे जो है उसकी कोटिंग की जाती है। क्रोमियम हैज़ शाइनिंग अपीयरेंस, ये काफ़ी चमकदार दिखाई देता है। इट डज़ नॉट कोरोड, और ये जो है एक कोरोड भी नहीं होता। कोरोडेड हम इसमें कह सकते हैं कि इट डज़ नॉट कोरोडेड, मतलब कि इस पर जैसे कि हम ये कैसे जंग भी नहीं लगता। एंड इट रेसिस्ट स्कैचेस, इस पर ज़्यादा जो हैं स्कैचेस भी जो हैं वो नहीं पड़ते। However, chromium is the expensive and may not be economical to make the whole object out of chromium। अब जो क्रोमियम जो है वो क्या है, वो महंगा है, और किसी भी पूरी जो ऑब्जेक्ट्स जो होती है ना क्रोमियम से बनाना जो है वो बहुत ही महंगा पड़ता है, और ये हो नहीं सकता किसी भी पूरे ऑब्जेक्ट को, अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो पूरे ऑब्जेक्ट को क्रोमियम से नहीं बनाया जा सकता। तो इसलिए इसके ऊपर क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। सो ऑब्जेक्ट इज़ मेड फ्रॉम चीपर मेटल एंड ओनली अ कोटिंग ऑफ क्रोमियम। बनता तो मेटल, जो ऑब्जेक्ट है वो चीप मेटल से बनता है, लेकिन उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं क्रोमियम की, ताकि वो दिखने में भी सुंदर लगे, शाइनिंग लगे, और उसके जो हैं जंग भी ना लगे और स्क्रैचेस भी ज़्यादा ना पड़े। ओवर इट इज़ द डिपोजिटेड। ज्वेलरी मेकर्स, जो ज्वेलरी मेकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेट्स, वो भी इलेक्ट्रोप्लेट्स करते हैं, मतलब कि कोटिंग करते हैं सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स। सस्ते जो मेटल्स होते हैं उसके ऊपर सिल्वर की या गोल्ड की क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं।
दीज ऑर्नामेंट्स हैव अपीयरेंस ऑफ सिल्वर और गोल्ड बट आर द मच लेस एक्सपीरियंस। दिखने में तो सिल्वर और गोल्ड के लगते हैं लेकिन काफ़ी सस्ते होते हैं। और जो टिन कैंस होती हैं यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड, जो खाने को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। मेड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन इनटू आयरन, उसके ऊपर भी क्या होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है आयरन के ऊपर टिन की। टिन इज़ लेस रिएक्टेड देन आयरन, अब जो टिन जो है वो कम रिएक्ट करता है आयरन के अकॉर्डिंग, जिससे कि खाना जो है वो काफ़ी टाइम तक उसके अंदर रह सकता है और स्पॉइल भी नहीं होता, ख़राब भी नहीं होता। आयरन इज़ यूज्ड इन ब्रिजेस, अब जो आयरन है वो ब्रिजेस में यूज़ किया जाता है। एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ, ताकि ऑटोमोबाइल्स के में भी यूज़ किया जाता है ताकि एक मजबूती मिल सके। हाउएवर आयरन टेंड्स टू क्रोड्स एंड रस्ट, जबकि जो आयरन होता है उसमें जंग वगैरह भी लग जाता है। सो अ कोटिंग ऑफ जिंक, उसके ऊपर एक जिंक की कोटिंग कर दी जाती है ताकि आयरन जो है वो प्रोटेक्ट रहे, ठीक है, उसको उसके ऊपर जंग ना लगे। इट फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, ताकि जंग वगैरह से उसको बचाया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके कीवर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सभी वीडियो चैनल की प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।